Okay, now I am Shani Ali Khan and I am here with one of the talented teacher from Rafiganj, Tabreshchar. Thank you so much for joining us. बेसिकली आपसे मैं जानना चाहूंगा सर कि आप जो यहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, आपसे अगर कोई पूछने आए कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपने बताया कि ये सब्जेक्ट नहीं बल्कि पूरा जो आपने किसी भी स्कूल में या किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ा है, इसमें हम कुछ काम करना चाहते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बेसिकली मुझे जहां तक लगता है, राइट। तो आप अपने बारे में बताइए सर कि आपने जो जर्नी शुरू की थी रफीगंज की, तो रफीगंज में उस वक्त एजुकेशन को लेकर सिर्फ ट्यूशन सेंटर चलते थे सब्जेक्ट वाइज, मतलब उस वक्त इंग्लिश का कोई माहौल नहीं था। वैसे माहौल में अपने बच्चों को यहाँ पे, जैसा कि सुनने में आया, बच्चे यहाँ पे इंग्लिश बोला करते थे, दूसरे लोग उस पर हंसा करते थे, लेकिन आज वही बच्चे आपका नाम पूरी दुनिया में, मैं जहां तक जानता हूं, फैला रहे हैं। तो आप ये बताना चाहेंगे सर कैसे कैसे अपनी जर्नी को पूरा आगे बढ़ाया? सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे जो हिडन स्टोरी है उसको आप पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम बहुत ही साधारण और कम शब्दों में अपनी बात आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि एक वो दौर था आज से 20 साल पहले जब इंग्लिश का एक भी कोचिंग रफीगंज में नहीं चलता था। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग खुद इंग्लिश सीखने के लिए गया जाते थे और गया का आना और जाना सिर्फ 2 घंटे के क्लास के लिए हमें 6 से 8 घंटा समय बर्बाद करना होता था। उसके बाद बेसिकली हम ये भी बताना चाहेंगे कि मैट्रिक में मैथ में मेरा 82 नंबर आया था। मैथ में बहुत ही मैथ हमारा मजबूत सब्जेक्ट हुआ करता था। RBR हाई स्कूल में पूरे स्कूल के अंदर मैट्रिक में सेकंड टॉपर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मैथ और साइंस की तरफ नहीं गया, क्योंकि मार्केट में सभी तरफ मैथ और साइंस के टीचर मौजूद थे, लेकिन कोई भी अपने स्किल को इंग्लिश और कंप्यूटर की तरफ नहीं लगा रहा था। तो मैंने ये चाहा कि हम रफीगंज को जो कुछ देना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो क्यों ना कुछ ऐसा दिया जाए जो लोग नहीं दे रहे हैं, और मैंने वही प्रयास किया। आज 20 साल से लगातार ARCC कोचिंग अपने जगह पर खड़ा है और इस जगह से बहुत सारे बच्चे पढ़कर अब बहुत सारे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो खुद टीचर हैं, और इस तरीके से शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो रफीगंज में या आसपास में जहां हमारे स्टूडेंट टीचर बन करके नहीं पढ़ा रहे। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर सर। बेसिकली मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो करियर चुना, यानी इंग्लिश पढ़ाने का और कंप्यूटर पढ़ाने का, तो पेरेंट्स का क्या होता है कि मेरे बच्चे, या बच्चों का क्या होता है, बच्चों से जब मैं मिलता हूँ कि मुझे इंग्लिश पूरा बोलना आ जाए, जैसे फॉरेनर को देखते हैं बोलते हुए, लेकिन सीखना ये चाहते हैं कि मेरे को आ जाए, लेकिन सीखना नहीं चाहते हैं, तो उन बच्चों को आपका क्या मैसेज रहेगा सर? अगर वो बच्चे जो सीखना नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये चाहिए कि उन बच्चों को ना सीखने का वजह जाने, वो क्यों नहीं सीखना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से शायद कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो आज के दौर में इंग्लिश सीखना नहीं चाहता होगा, कंप्यूटर सीखना नहीं चाहता होगा। अगर वो इंग्लिश और कंप्यूटर ना भी सीखे तो उनके हाथ में मोबाइल जरूर होगा, और जब वो मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर इंग्लिश और कंप्यूटर का जो ऑप्शनली जो ऑप्शंस आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो कुछ सीख लेंगे, और फिर जब कुछ ज्यादा सीखना चाहेंगे तो फिर वो अपने टीचर को ढूंढ लेंगे। बिल्कुल। फिर ये पेरेंट्स का ज्यादातर सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि मेरे बच्चे को सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। शायद आपको भी ऐसा ही महसूस होता होगा हमारे समाज में जिस तरह चल रहा है। तो उन पेरेंट्स के पास ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे जगह है जॉब करने के, वहां जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स जो है इंजीनियरिंग या डॉक्टर पे ही क्यों फोकस करते हैं? उन पेरेंट्स के बारे में आपकी राय क्या रहेगी सर? ऐसा नहीं है, गार्जियन को ये चाहिए कि बच्चे के टैलेंट को देखते हुए जो है वो डिसीजन ले
कि हमें अपने बच्चे को किस फील्ड में लगाना है। और दूसरी बात ये कि बच्चे को भी चाहिए कि अपने पेरेंट्स को खुलकर जो वो कुछ करना चाहते हैं वो अपने पेरेंट्स को बताएं। हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि पेरेंट्स और जो उनके डॉटर और सिस्टर हैं या जो ब्रदर सब जिस फैमिली में जो गार्जियन का रोल प्ले कर रहा है, तो फैमिली में कम्युनिकेशन गैपिंग है। कोई भी आदमी खुल करके अपने कैरियर पे बात नहीं कर पाता है। यही वजह यह है कि दोनों ही डार्कनेस में रहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे को भी खुलकर बात करना चाहिए और पेरेंट्स को भी खुल करके बात करना चाहिए। कोई भी डिसीजन टैलेंट के हिसाब से लेना चाहिए। अगर मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से आपको बताऊं तो जिस वक्त हम मैट्रिक में पढ़ते थे तो हमारे अंदर कैरियर को चुनने का डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी नहीं था। तो हम उस समय मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि तुमको डॉक्टर बनना है और डेंटिस्ट के लिए आप जाओगे, तो हम हाँ कह देते थे। कभी कोई साथी कहता था कि तुम जो है इंजीनियरिंग के लिए चले जाओ, तो हम उसमें भी हाँ कह देते थे। कोई कंपटीशन के लिए कहता था, हम उसके लिए भी हाँ कर देते थे। मतलब जो कहता अच्छा लगता हम उसे हाँ कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने इंटर कंप्लीट किया, गया जाने लगे, घूमने लगे, लोगों से मिलने लगे और खुद मैंने अपने अंदर झांक करके देखा तो मुझे लगा कि हम डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, हम इंजीनियरिंग के लायक नहीं है, हम कंपटीशन के लायक नहीं है। तो आखिर मैंने खुद से प्रश्न किया कि आखिर आप क्या कर सकते हैं। तो मुझे इंग्लिश बोलने का काफी शौक था और चूंकि एक कारण भी था, क्योंकि रफीगंज में एक भी सेंटर ऐसा नहीं था, तो मुझे कारण भी मिल गया था। तो इस वजह से मैंने इस पर मेहनत किया, दिलो जान से मेहनत किया और सिर्फ मैंने अपने कैरियर को सिर्फ एक बोर्ड और एक मार्कर, उस जमाने में आज से 20 साल पहले मैंने खुद होम ट्यूशन कुछ बच्चों को पढ़ाकर 500 रुपया बचाकर एक बोर्ड खरीदा और वहां से मैंने सफर को शुरू किया। आज जो है 20 साल के सफर में 20 लाख का ये प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो चुका है, उससे जायद का कन्वर्ट। कई जगह ब्रांचेस है, कई जगह स्टूडेंट्स है। अब तो प्लेसमेंट देने का और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का वक्त है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बनकर के ही वो समाज में नाम कमाएगा या पैसा कमाएगा, बल्कि अगर वो स्पोर्ट में भी अच्छा है तो वहां से भी कर सकता है। जैसे वो डांसिंग जानता है या सिंगिंग जानता है या कम्युनिकेशन स्किल है या किसी लैंग्वेज में वो माहिर है, तो वहां से भी वो हिट कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर आपसे कि हम लोगों की एक संस्था है 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार, और कुछ नया करने का प्रयास है बस इसी दिशा में कि लोग सिर्फ इंजीनियर, सिर्फ डॉक्टर, आप अगर इंजीनियर या डॉक्टर बनते हो तो आप कामयाब 100 आउट ऑफ 100 नहीं होते हो। आपने 5 साल इंजीनियरिंग को देने के बाद, 5 साल मेडिकल लाइन को देने के बाद फिर क्या होता है, बंदे आते हैं यहाँ, फिर उसी शॉप में बैठ जाते हैं या फिर घर का कोई बिजनेस रहता है उसको कर लेते हैं या किसी दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। 5 साल आपने दिया वहां मेडिकल में और इंजीनियरिंग में, और 5 साल के बाद आकर आप चाह रहे हो कि टीचिंग लाइन में चले जाए। टीचिंग सबसे आसान प्रोफेशन सभी का मानना है, जो कि गलत है, क्योंकि आपने 5 साल वहां दिया और आप चाह रहे हैं कि हम कुछ एक समय भी नहीं दिए, थोड़ा सा भी समय नहीं दिए और चाहते हैं कि हम टीचिंग अच्छे से कर लेंगे। तो टीचिंग प्रोफेशन पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? इतनी आसान है क्या टीचिंग? देखिए, टीचिंग मतलब आप किताब पढ़ करके बच्चों को पढ़ाते ऐसा नहीं है। बल्कि टीचिंग सीधे सीधे एक आर्ट है, एक फन है। और किताब पढ़ने से ज्यादा बच्चों को पढ़ना होगा, यानी बच्चे क्या चाहते हैं, किस तरीके से सीखेंगे। इवन हम लोग को भी पढ़ाते समय हर बैच के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी तैयार करना होता है, क्योंकि कुछ बच्चे जीनियस भी होते हैं, कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ वीक भी होते हैं। तो अगर हम सिर्फ किताब से एक डायलॉग तैयार करके उनको पढ़ा देंगे तो कुछ बच्चे समझेंगे, सभी बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो उनके लिए बाकायदा प्लान तैयार करना होगा। तो जो लोग किसी दूसरे फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग से टीचिंग में आना चाहते हैं या मेडिकल से टीचिंग में आना चाहते हैं, या फिर आपने तो ऐसा भी देखा कुछ लोग दुकान चला रहे हैं, दुकान चलाते चलाते पढ़ाने चले आए। तो अब अगर ऐसा नहीं कि वो टीचर नहीं बन सकते हैं, बनेंगे, लेकिन बनते समय उनको साल, 2 साल, 3 साल उस फील्ड में भीगना होगा और वहां से एक्सपीरियंस हासिल करना होगा। तो वैसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्टिव वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाए वो शायद क्लास ही में आकर के वो सीखेंगे और शायद समय लगेगा, बाद में वो इम्प्रूव कर सकते हैं, एक अच्छे टीचर बन भी सकते हैं। और अगर उन्होंने सिर्फ किताब पे जोर दिया और स्टूडेंट्स को कैसे उनको ट्रीट करना है, बर्ताव करना है, उनको कैसे डील करना है, कैसे आगे ले जाना है, अगर उस पर फोकस नहीं किए तो शायद वो टीचर तो बन जाए लेकिन एक सफल टीचर न बन सके।
हमारी जो संस्था चल रही है सर, उसके लिए कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं सर। हम बिल्कुल जो है सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एक बार फिर से, और आपके इस ऑर्गेनाइजेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो एक अच्छा एफर्ट और एक अच्छे प्लान को लेकर करके आप हर जैसे आप संघाटी में, गया के अंदर, औरंगाबाद के अंदर ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटी हैं जो गुमनाम है, किसी एक जगह तक सीमित हैं, आप उनको डिजिटली आप प्रमोट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं और मिलाने का भी काम कर रहे हैं। तो बदलता हुआ वक्त बहुत सारा बदलाव चाहता है और आप बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यकीन जानिए कि आज जो है कुछ जो नया करने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले कुछ समय में ये नयापन सबके अंदर दिखेगा, हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी। क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है, तो ये पहली बार अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मेरे लिए भी आपके द्वारा एक नयापन होगा। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून गाइस।